सब्सक्राइब कीजिए कैरिंग ऑनलाइन हिंदी चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन इसी तरह की हेल्थ और ब्यूटी टिप्स रेगुलर बेसिस पर देखने के लिए। काफी दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं कोई एक ऐसी रेमेडी या फिर डाई शेयर करूं जो आप सभी अपने बालों को काला करने के लिए यूज कर पाए। तो फाइनली मैं वो वीडियो लेकर आ गई हूं जिसमें आप देखेंगे कि कैसे घर पर ही आप एक बहुत ही इफेक्टिव हर्बल होममेड हेयर डाई बना सकते हैं और अपने बालों को काला करने के लिए, बालों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अगर समय से पहले सफेद हो रहे हैं, बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, फ्रिजी हो गए हैं, तो इन सभी प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाने के लिए यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये है एक हर्बल डाई और खासतौर पर उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जिनके बाल सफेद होना शुरू हो गए हैं और कोई भी केमिकल वाली डाई यूज करना नहीं चाहते हैं। तो ये डाई एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है उन लोगों के लिए। अपने बालों में यूज कीजिए और उन्हें सफेद होने से आप बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस डाई को बनाना। और सबसे पहले मैं बात करती हूँ इंग्रेडिएंट्स की कि आपको ये डाई बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें आपके घर में चाहिए होंगी। थोड़ी सी ज्यादा चीजें मैं इस डाई में यूज कर रही हूँ क्योंकि हमें इसको इफेक्टिव बनाना है, अच्छे रिजल्ट पाना है, तो फिर थोड़ी सी चीजें आपको अरेंज करनी होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सभी बड़ी आसानी से मिलने वाली चीजें हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं उन चीजों के बारे में। और जो सबसे पहली चीज है, सबसे पहला इंग्रेडिएंट है, वो है चाय पत्ती। चाय पत्ती में टैनिन होता है जो बालों का खोया हुआ पिगमेंट वापस लाने में बहुत इफेक्टिव होता है। साथ ही आपके बालों को कंडीशन करती है जिससे कि आपके बालों का रूखापन, फ्रिजीनेस खत्म होती है, बालों में चमक आती है। डैंड्रफ को खत्म करने में बहुत इफेक्टिव होती है चाय पत्ती। और वो लोग जिनके बाल बहुत ज्यादा ऑयली हैं, हमेशा चिपचिपे से रहते हैं, उनके बालों के लिए भी चाय की पत्ती बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाती है। और हमारा जो मेन पर्पस है यहाँ पर बालों को काला करना, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया उसमें तो ये इफेक्टिव है ही। और दूसरा इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ कत्था पाउडर। कत्था पाउडर भी एक नेचुरल कलरेंट होता है, आपके बालों के खोए हुए पिगमेंट को वापस लाता है, बालों को काला करने में बहुत हेल्पफुल होता है। और जब इस डाई में बाकी चीजों के साथ कत्था पाउडर मिलाया जाता है तो ये एक बहुत अच्छा काला रंग आपके बालों में लाने में हेल्पफुल होता है। अगली चीज मैं इस रेमेडी में यूज कर रही हूँ वो है आंवला पाउडर। और आंवला पाउडर तो हम सभी जानते हैं कि जब भी बात होती है बालों को काला करने की, बालों को झड़ने से रोकने की, उन्हें कंडीशन करने की, शाइनी बनाने की, तो आंवला पाउडर का नाम सबसे पहले आता है। ये एक ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो शायद ही बालों से जुड़ा हुआ कोई फायदा हो इससे ना मिलता हो। और यहाँ इस टाइम में खास तौर पर आपके बालों को काला करने के लिए और उन्हें झड़ने से रोकने के लिए ये बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाएगा। अगला इंग्रेडिएंट इस रेमेडी में है और वो है हम सबकी मेहंदी या हिना पाउडर। हिना पाउडर भी यहाँ पर इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलकर बालों को काला करने में बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत इफेक्टिवली काम करेगी और बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाएगी। और इसके फायदे तो हम सभी जानते हैं कि कितनी अच्छी तरह से ये बालों को कंडीशन करती है, फ्रिजीनेस को खत्म करती है। वो लोग जिनके बालों में मेहंदी लगाने के बाद रूखापन आ जाता है या बाल ठीक तरह से कंडीशन नहीं होते हैं, वो जब इस डाई में मेहंदी को यूज करते हैं तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो ये तो बात हुई मेहंदी पाउडर की। अगली चीज मैं इस रेमेडी में ले रही हूँ वो है जाथोन या फिर हिबिस्कस फ्लावर। हिबिस्कस फ्लावर बालों को काला करने में बहुत इफेक्टिव होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको बोटॉक्स फ्लावर भी कहते हैं और वो इसलिए क्योंकि ये आपके बालों को झड़ने से रोकने में बहुत इफेक्टिव होता है। एक नेचुरल फिलर की तरह काम करता है, बालों के चिपचिपेपन को खत्म करके उनको खिला खिला और रेशमी बनाता है। और समय से पहले जिनके बाल सफेद हो रहे हैं उनके लिए जाथोन का फूल या हिबिस्कस फ्लावर बहुत इफेक्टिव होता है। इसकी पत्तियां भी काफी अच्छा रिजल्ट दिखाती हैं, इसलिए अगर आप इसकी पत्तियों का मास्क बनाकर भी अपने बालों में लगाते हैं तो ये फ्रिजीनेस को खत्म करने में, आपके बालों को मुलायम रेशमी बनाने में बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाता है। अगली चीज मैं इस रेमेडी में यूज कर रही हूँ और वो एक बहुत ही कॉमन चीज है, हम सबके घरों में मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है इस रेमेडी में, इस डाई में, और वो है लौंग या क्लॉव्स। लौंग का जो नेचुरल ऑयल होता है वो बालों को काला करने में बहुत इफेक्टिव होता है। ये एक नेचुरल इरिटेंट भी होता है जो बहुत सॉफ्टली, बहुत जेंटली आपके स्कैल्प को इरिटेट करता है, हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है जिससे कि बालों की ग्रोथ होती है। हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में लौंग बहुत अच्छी मानी जाती है और
जैसे मैंने आपको पहले बताया, सफेद बालों को सफेद होने से रोकने में और जो पहले से बाल सफेद हो गए हैं उनको काला करने में ये बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाती है। और जब इस डाई में लौंग मिलाई जाती है तो ये कॉम्प्लीमेंट करती है बाकी सभी चीजों को, उन्हें इनकरेज करती है बालों में काला रंग लाने के लिए। और यही एक मेन पर्पस है इस हेयर डाई में लौंग को यूज करने का। तो ये तो बात हुई लौंग की। अब जो आखिरी इंग्रेडिएंट मैं इस रेमेडी में ले रही हूँ वो है आलू या पोटैटो। यहाँ पर मैं किसा हुआ आलू यूज कर रही हूँ और आलू भी बालों को काला रंग देने के लिए खास तौर पर जाना जाता है। इसके साथ ही ये बालों को चमक देने में, उन्हें कंडीशन करने में, चिपचिपापन खत्म करने में भी बहुत इफेक्टिव होता है। तो ये तो बात हुई सारे इंग्रेडिएंट की। और अब इस डाई को आपको बनाना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस हेयर डाई को बनाना। और इसको बनाने के लिए आपको चाहिए किसी बर्तन में कम से कम 2 ग्लास पानी। यहाँ पर मैं मीडियम साइज के हमारे घरों में जो रेगुलर ग्लासेस यूज होते हैं उनकी बात कर रही हूँ। तो उन ग्लासेस से आप 2 ग्लास पानी किसी बर्तन में ले लें, उसे गर्म होने के लिए रख दें और उसमें अब इन सारी चीजों को डालना है। उनकी क्वांटिटी कितनी डालनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो लगभग 2 ग्लास पानी अगर आप ले रहे हैं तो इसमें आपको डालनी है करीब 1 चम्मच या 1 टीस्पून चाय पत्ती। चाय पत्ती अगर आपकी बहुत मोटी है तो उसको हल्का सा पीस कर आप दरदरा कर लें, जिससे कि अच्छे से इसके सारे गुण इस डाई में आ पाए। इसके बाद में मैं इसमें डालूंगी करीब 1 चम्मच कत्था पाउडर। इसके बाद लगभग 2 चम्मच या 2 टीस्पून आंवला पाउडर। अगर आपके पास आंवला पाउडर है तो आप डायरेक्ट आंवला पाउडर यूज कर सकती हैं। और अगर आंवला पाउडर नहीं है, खड़ा आंवला आपके पास है, तो उसे भी आप दरदरा पीस कर करीब 2 चम्मच इस डाई को बनाने के लिए यूज कर सकती हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी करीब 1 चम्मच मेहंदी। जाठौन के फूल भी आपको 8 से 10 लेने हैं। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी करीब 8 से 10 लौंग। और आखिर में एक आलू किसा हुआ। इस डाई को बनाने के लिए मैं इन सभी चीजों में डाल दूंगी। अब इन सब को आप पानी में अच्छी तरह से उबलने दें। पानी को इतना उबाले कि ये उबलते हुए करीब आधा रह जाए। मीन्स अगर आपने 2 ग्लास पानी रखा है तो उबलते उबलते ये करीब 1 ग्लास रह जाए, इतना आपको उबालना है। और जब ये उबल जाए तो फिर गैस की आंच को बंद कर दें और इसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद आपको अब इन सभी चीजों को छानना है और छान कर डाई को अलग कर लेना है। तो ये देखिए हमारी डाई अलग आ गई है। अब इसको आपको एक रात के लिए किसी कढ़ाई में या किसी लोहे के बर्तन में रखना है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है इस डाई के इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। इसलिए ये भी आपको याद रखना है कि जब भी आपको डाई यूज करनी है तो उसके एक दिन पहले आपको इसकी प्रिपरेशन करनी होगी, इसको बनाना शुरू करना होगा, क्योंकि रात भर के लिए लोहे के बर्तन में इसको रखना जरूरी है। तो रात भर के लिए इसको लोहे के बर्तन में रख दें और अगले दिन आपकी डाई बनकर बिल्कुल तैयार है। अगले दिन इसको लगाने से पहले मैं इसमें एक और चीज ऐड करूंगी जो मैं पर्सनली बहुत पसंद करती हूँ और एक तरह से सोने पर सुहागे का काम जो करती है, और वो है बीट रूट जूस या चुकंदर का रस। बीट रूट जूस भी बालों को काला करने में और एक बहुत अच्छी शाइन देने में काफी अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही ये डाई के गुणों को और ज्यादा बढ़ाता है और ज्यादा डार्क कलर जो आपके बालों में आना चाहिए उसको प्रमोट करता है और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। तो करीब ये जो बॉल दिख रहा है, इस बॉल से आधा बॉल या आधा कटोरी बीट रूट जूस मैं इस डाई में मिला रही हूँ। और अब ये डाई आपकी यूज करने के लिए बिल्कुल तैयार है, बालों में लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको अच्छी तरह से जड़ों से लेकर सिरों तक अपने पूरे बालों में लगा लें, फैला लें और कम से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए इसको ऐसे ही लगा रहने दें। आप थोड़ी ज्यादा देर तक भी इसको लगा सकते हैं और ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और इसके बाद सादा पानी से अपने बालों को धो ले। उस दिन आपको शैम्पू नहीं करना है, जिस दिन आपने ये डाई लगाई है उस दिन सिर्फ सादा पानी से अपने बालों को धोएं। बालों को धोने और सुखाने के बाद जो भी अच्छा ऑयल आप अपने बालों में लगाती हैं, फिर वो चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, कैस्टर ऑयल हो, आलमंड ऑयल हो, जो भी ऑयल आप अपने बालों में लगाती हैं या फिर कोई हर्बल ऑयल है, उसको अपने बालों में लगा ले, रात भर के लिए लगा रहने दे और फिर अगले दिन अपने बालों में शैम्पू कर ले। तो ये तो बात हुई
और पूरा तरीका हुआ इस डाई को यूज करने का। इस डाई को बनाकर आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपके बालों में है तो बगैर बीट रूट जूस मिलाए हुए जो भी चीजें हमने उबाली हैं और जो रात भर के लिए हमने लोहे के बर्तन में रखी थी, उन सभी चीजों को अगली सुबह जब लोहे के बर्तन में रखे हुए पूरी रात हो जाए तो किसी एयर टाइट जार में या बर्तन में रख कर आप 8 से 10 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, जिससे कि वीक में फ्रिक्वेंटली आप इसको यूज कर पाए। जब भी आप यूज करना चाहते हैं और अगर इसमें बीटरूट जूस मिलाना चाहते हैं तो फ्रेश मिलाएं और अपने बालों में यूज कर लें। अब अगर हम बात करें इस डाई के रिजल्ट की, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ही आप इस डाई को लगाएंगे और आपके बाल एकदम काले हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से नेचुरल और हर्बल डाई है और हम इसमें किसी भी तरह का कोई आर्टिफिशियल कलर यूज नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। करीब 4 से 5 बार फ्रीक्वेंटली आप इस डाई को लगाएंगे तो धीरे धीरे ये आपके बालों में कलर लाना शुरू करेगी, बालों को काला करना शुरू करेगी। और ये बहुत ज्यादा निर्भर करता है आपके बालों के टेक्सचर के ऊपर, बालों के पिगमेंट के ऊपर। हमेशा याद रखिए कि जिस तरह से हमारी स्किन का पिगमेंट अलग अलग होता है और जिसकी वजह से हमारी स्किन का टोन डिफरेंट होता है, किसी का रंग सांवला होता है, किसी का गोरा होता है, किसी का बहुत गोरा होता है, किसी का बहुत सांवला या डस्की कलर होता है, ठीक उसी तरह से हमारे बालों का पिगमेंट भी बहुत अलग अलग होता है, जिसकी वजह से हमारे बालों का कलर नेचुरली, टेक्सचर नेचुरली अलग अलग होता है। और हम जो भी रेमेडी यूज करते हैं उस रेमेडी का रिजल्ट हमारे बालों के टेक्सचर और पिगमेंट पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। हो सकता है कि इस डाई को लगाने के बाद पहली बार में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाए, बाल आपके एकदम काले हो जाए, या हो सकता है कि 4 से 5 बार भी आप इसको लगा ले और बहुत अच्छे रिजल्ट जैसे आप चाह रहे हैं वो ना मिले। तो इसको यूज करना आप जारी रखें, इसको छोड़े ना, क्योंकि रेगुलर यूज से इसके रिजल्ट तो आपको मिलने ही है, फिर चाहे थोड़ी देर ही क्यों ना हो जाए। इसके साथ ही आप में से बहुत से लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि अगर आप पहले से कोई केमिकल डाई यूज कर रहे हैं तो क्या आप नेचुरल डाई पर आ सकते हैं? तो बिल्कुल आ सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि केमिकल डाई यूज करने से आपके बाल डैमेज हो चुके होते हैं, बहुत ज्यादा सफेद हो चुके होते हैं, पिगमेंट उनका पूरी तरह से चला जाता है। तो जब आप नेचुरल डाई यूज करना शुरू करते हैं तो उनका थोड़ा यूजुअल जो टाइम वो लेती हैं उससे थोड़ा ज्यादा टाइम वो लेंगी, थोड़े रिजल्ट देर से मिलेंगे, लेकिन रिजल्ट जरूर मिलते हैं। तो ये तो बात हुई आज की एक बहुत ही अच्छी हर्बल डाई की। आपको ये रेमेडी कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, ये मुझे जरूर बताइए। अपने फीडबैक शेयर कीजिए मेरे साथ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, उनके साथ फेसबुक पर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं कोई अच्छी वीडियो आप सभी के साथ शेयर करूं आप उसे देख पाए और उससे फायदा ले पाए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में इसी तरह की किसी अच्छी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।